हेलो बच्चों, आज हम हिंदी विषय का 7वां पाठ शुरू करने जा रहे हैं जिसका शीर्षक है बालक का स्वप्न। स्वप्न बोलते हैं सपने को। तो चलिए शुरू करते हैं पाठ को। किसी सेठ के यहाँ एक लड़का नौकरी करता था। नौकरी सभी समझते हैं, कोई भी हम काम करते हैं उसके बदले हमें जो कुछ भी मेहनताना मिलता है उसको तनख्वाह बोलते हैं और वो नौकरी कहलाती है। भी किसी काम के बदले आपको कोई भी मेहनताना मिलता है, मतलब आप वहां नौकरी करते हैं। तो किसी सेठ के यहाँ एक लड़का नौकरी करता था। एक रात्रि स्वप्न में वह चिल्ला उठा। रात्रि समझते हो? रात्रि रात को बोलते हैं, नाइट को बोलते हैं। स्वप्न यानी सपना, पहले बता चुकी हूं। एक रात्रि स्वप्न में वह चिल्ला उठा। वह कौन है? वह है बालक। यहाँ पे सर्वनाम का प्रयोग किया गया है वह, और ये सर्वनाम का प्रयोग किसके लिए किया गया है? बालक के लिए। तो बात बालक की चल रही थी, इसलिए बालक को बार बार रिपीट नहीं करके, दोहराते हुए नहीं दोहराने के लिए हम सर्वनाम का प्रयोग करते हैं। संज्ञा को बार बार हम रिपीट ना करें, दोहराए नहीं, इसीलिए तो हम सर्वनाम का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ बालक की बात चल रही है, लड़के की बात चल रही है कि किसी सेठ के यहाँ एक लड़का नौकरी करता था। एक रात्रि में वह चिल्ला उठा, मतलब वह लड़का जो नौकरी करता था, रात को उसने सपना देखा और वो चिल्लाया, यानी जोर से बोला। चिल्लाना यानी जोर से बोलना। अहो मेरा भाग्य है, मतलब आहा मेरा भाग्य, मेरी किस्मत। तो सेठ ने ये सुन बालक को जगा कर पूछा, अरे क्यों चिल्ला रहा था? तो सेठ ने उसके चिल्लाने की आवाज सुनी। उसको रात में सपना आया, कुछ स्पेशल सपना आया, कुछ अद्भुत सा, कि वो चिल्ला उठा। तो सेठ ने पूछा उसको जगा कर कि क्यों चिल्ला रहे हो? वह लड़का कहने लगा, यूं ही, कोई खास बात नहीं। उसने क्या कहा? यूं ही, मतलब उसने बात को छिपा लिया, बात को सेठ को बताया ही नहीं। बात क्या है, सपना क्या है, क्या सपना उसने देखा, वो उसने छुपा लिया। उसने वो बात, वो सपना जो है सेठ को नहीं बताया। उसने क्या बोला सेठ को? जब सेठ ने पूछा कि अरे क्यों चिल्ला रहा है, तो उसने सेठ को क्या बोला? यूं ही, कोई खास बात नहीं है। ऐसे कहकर उसने बात को टाल दी और अपना सपना जो है वो छिपा लिया। अगले दिन सेठ ने उस लड़के से स्वप्न की बात पुनः पूछी। तो अगले दिन सेठ ने पुनः पूछी स्वप्न वाली बात। पुनः मतलब फिर से, दोबारा उस लड़के से स्वप्न की बात पुनः पूछी उसने। उसको, सेठ को ये थी, जिज्ञासा थी कि ऐसा क्या रात को उसको सपना आया था, ये जोर से चिल्लाया था और इसने फिर छुपा भी लिया, बताया नहीं इसने। यूं ही कोई खास बात नहीं कह के टाल के उस सपने को जो है छुपा लिया। तो उसने क्या किया, सेठ ने अगले दिन स्वप्न की बात उससे फिर से पूछी कि बताओ रात को सपने में क्या देखा था? पर वह फिर से टाल गया, मतलब उसने फिर से छुपा ली बात, ऐसे ही टाल दिया कि कुछ खास नहीं। तो सपना जो था, जो उस बालक ने स्वप्न देखा था, जो सपना देखा था, वो नहीं बताया सेठ को और टाल दी उस बात को। उस दिन से बालक छिपकर पढ़ने लगा। फिर बालक ने पढ़ना शुरू कर दिया छिपकर। एक दिन सेठ ने कहा, सुन रहे लड़के, आज या तो स्वप्न की बात बता दे या मेरे यहाँ काम करना बंद कर दे। तो सेठ के क्या हुआ कि जब वो सपने की बात उससे पूछता था तो बच्चा बताता नहीं था, वो लड़का बताता नहीं था। तो सेठ के और ज्यादा जिज्ञासा होती थी। वो तो नेचुरल सी बात है कि जो चीज छुपाई जाती है, बार बार पूछने पे जो नहीं बताई जाती है, तो मानव स्वभाव होता है कि हमें उसकी और ज्यादा जानने की इच्छा होती है कि ऐसा क्या था कि जो नहीं बताया जा रहा, ऐसा क्या था जो कि छुपा रहा है। इसका मतलब कुछ ना कुछ खास, स्पेशल, कुछ ना कुछ खास ही था, खास ही होगा जो ये छुपा रहा है। तो ये जिज्ञासा रहती है। तो वही जिज्ञासा जो है सेठ के मन में भी थी। तो सेठ ने उससे दूसरे दिन भी पूछा और भी उसको पूछा होगा बार बार। फिर एक दिन सेठ ने ठान ली। तो सेठ ने लड़के से कहा कि लड़के, सुन रहे लड़के, या तो आज सपने की बात मुझे बता दे या फिर मेरे यहाँ नौकरी करना छोड़ दे, यहाँ काम करना बंद कर दे। मतलब उसने कहा सपना बता दे, या तो नहीं तो मैं तुझे नौकरी से निकाल दूंगा। उसने अल्टरनेट दे दिया, उसने वार्निंग दे दी उसको
कि तू सपने की बात बता, क्योंकि उसको लगा कि ऐसे तो ये बताएगा नहीं, नौकरी छोड़ने की बात बोलने के बाद हो सकता है ये बता दे। तो फिर लड़का क्या बोलता है, लड़का चतुर था, होनहार था, लड़का समझदार था, होशियार था, उन्नतशील था। तो उसने क्या किया, उसने नौकरी छोड़ दी। मतलब उसने सपना नहीं बताया और नौकरी छोड़ दी। कितनी बड़ी बात है ये कि एक सपना बताने के पीछे नौकरी छोड़नी पड़ रही थी, तब भी उस लड़के ने नौकरी छोड़ना स्वीकार किया, लेकिन सपना नहीं बताया। अपना जो स्वप्न था, जो उसने रात में देखा था, जो अद्भुत स्वप्न जिसके बाद वो चिल्लाने लग गया था, तो वो अद्भुत स्वप्न उसने नहीं बताया। और अगर ये अल्टरनेट मिलने के बाद कि या तो सपना होता है या नौकरी छोड़, तो भी उसने क्या चुना, दोनों में से नौकरी छोड़ना चुना। उसने नौकरी छोड़ दी, लेकिन अपना सपना सेठ को नहीं बताया। तो पैराग्राफ कंप्लीट हुआ है एक। इसके हम शब्दार्थ देख लेते हैं। शब्दार्थ में रात्रि है, रात्रि का मतलब रात होता है, नाइट होता है। स्वप्न का मतलब ड्रीम, सपना होता है। और खास मतलब विशेष, स्पेशल। टालना मतलब होता है स्वीकार करना, उसको मतलब ऐसे ही छोड़ देना, उसको दूसरी बातों में उलझा के या ऐसे ही कुछ नहीं यूं ही करके उसको अस्वीकार कर देना, टाल देना बात को, उसको टालना बोलते हैं। चतुर मतलब होशियार, किसी को बोलते हैं ना बहुत चतुर है, मतलब ये बहुत होशियार है, बहुत समझदार है, ये इंटेलिजेंट है। ये होनहार, होनहार से मतलब है कि बहुत उन्नतिशील है, ये बहुत उन्नति करने वाला होनहार है, इसमें बहुत टैलेंट है, तो होनहार है ये। तो उन्नतिशील जो होता है उसको बोलते हैं होनहार। तो अब इसके ये आपको वर्क क्या करना है, आज अपने नोटबुक में ये शब्दार्थ करने हैं और ये 4 प्रश्न करने हैं। ये आज आपका वर्क है। ठीक है बच्चों, कि धन्यवाद।